और प्रधानमंत्री सुबह उठते झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। भाइयों बहनों मित्रों, 60,000 करोड़ दे दिए, 55,000 करोड़ दे दिए, ये 50,000 करोड़। इस देश के अंदर इस किसान ने अपने बच्चों को बॉर्डर से घर पे बुला लिया ना, और किसान ने खेती करनी छोड़ दी, तो प्रधानमंत्री जी रातों रात आपके सारे गोबर भक्तों को नानी। देश के अंदर अगर किसान बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले ले तो किसान की जिंदगी खराब कर देते हैं बैंक वाले। तो नीरव मोदी, विजय माल्या जेल में डाल देंगे तो हेमा मालिनी काटेगी गेहूं, जैसे हेलीकॉप्टर से उतर के आती है वो खेती करेगी, या सनी देओल आके खेती करेगा? ये बताओ आप मुझे, दिल्ली किसी के बाप के जो किसानों को आने से रोका जा रहा है? किसान का दूध, किसान की सब्जी, किसान का फल सब दिल्ली में आ रहा है, तो किसान दिल्ली में क्यों नहीं आ सकता? जरा मुझे कोई सवाल का जवाब दे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि सरकार किसानों की एमएसपी के ऊपर कानून क्यों नहीं बनाती है? मेरे को पूरे देश के अंदर कोई भी एक आदमी आकर मेरे से मिले और जो मुझे बताए कि किसान की एमएसपी की मांग कहां से गलत है। और वो लोग जो भाजपा के हो चुके हैं, जो कह रहे हैं कि किसान की फसल का दाम अगर निश्चित हो गया तो महंगाई बढ़ जाएगी, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का 1200 रुपए का सिलेंडर तो आपको सस्ता लगता है, और आप 800-1000 रुपए की दारू पी लेते हो, वो भी आपको सस्ती लगती है। लेकिन अगर किसान की एमएसपी बन गई तो उससे आपको दिक्कत है। इस देश में उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो रहा है, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनका कर्जा माफ हो रहा है। अगर किसान का कर्जा माफ हो गया तो आपको उससे आपत्ति क्या है? जरा मुझे ये तो बताइए, किसान के ऊपर कर्जा कैसे होता है? जरा कोई मुझे बताएगा। किसान के ऊपर कर्जा ऐसे होता है कि किसान जिस फसल को उगाने के लिए बैंक से लोन लेता है, अगर उस फसल पे ज्यादा बारिश हो गई तो भी किसान की फसल खराब, अगर बारिश नहीं हुई तो भी किसान की फसल खराब। हर तरीके से किसान का ही मरना होता है। और इस देश के अंदर कुछ लोग तो ऐसे हैं, अनपढ़, जाहिल और गवार, जो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये किसानी खालिस्तानी आतंकवादी हैं। जब इन्हीं के बनाए गुरुद्वारे में तुम खाना खाने जाते हो, क्योंकि तुम्हारी औकात तो है नहीं, तुम तो सरकार के 5 किलो राशन पर जिंदा हो, इन्हीं के बनाए गुरुद्वारे में तुम राशन खाने जाते हो, खाना खाने जाते हो, और इन्हीं को तुम आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते हो। ये देश में चल क्या रहा है? जरा मुझे इस सवाल का कोई जवाब देगा कि देश में चल क्या रहा है? इस देश में कोई भी सरकार के खिलाफ बोले वो आतंकवादी हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया, और उसको कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप का है ये है? तुम अपने कार्यालय में झंडा नहीं लहराया, तिरंगा झंडा, कई सालों तक, और तुम देश के लोगों को तुम कहते हो कि हम हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं, इस देश को छोड़कर चले जाएं। क्यों चले जाएं ये देश को छोड़कर? ये देश हमारा था, है और मरते दम तक रहेगा। एक बात मुझे बताइए, इस देश की सरकार ने जो किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े जो बंकर लगाए हैं, बड़े बड़े जो उसने पत्थर लगाए हैं, बड़ी बड़ी कीलें लगाई हैं, जो जेसीबी लगाई है, क्रेन लगाई हैं और पत्थर लगाए हैं, अगर इतनी सुरक्षा आपने चाइना के बॉर्डर पर कर ली होती तो जो चाइना जो हमारे देश में घुस रहा है वो हमारे देश में नहीं घुस पाता। अगर किसान दिल्ली में आ जाता और 10-15 दिन आकर धरना प्रदर्शन कर लेता तो उससे क्या आपत्ति हो जाती किसी को? जरा मुझे ये बताइए ना, किससे आपत्ति हो जाती है? किसको? किसान को क्यों नहीं आने दिया जा रहा दिल्ली? जरा मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, बताइए। कह रहे हैं यहाँ पे आके क्या करेंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? जब सारे चोर यहीं बैठे हुए हैं तो यहीं आएंगे। सारे चोर यहीं हैं, ये जो नेता मंत्री बने बैठे हैं यही देश को लूट रहे हैं। देश को लूटने के लिए कोई बाहर से नहीं आया, देश को यही लूट रहे हैं और लुटवा भी रहे हैं। बाहर से लोगों को ला ला के यहाँ से लुटवा के भगवा रहे हैं विदेश में। यही तो है जो देश को लुटवा रहे हैं। देश को कोई विदेशी नहीं लूट रहा, अंग्रेज तो चले गए देश से। अब कौन लूट रहा है देश को, ये समझने की जरूरत है। अब देश को अगर कोई लूट रहा है तो बीजेपी के नेता लूट रहे हैं, वरना इस देश से नीरव मोदी कैसे भागा, विजय माल्या कैसे भागा, मेहुल चोकसी कैसे भागा? किसी ने नहीं भागा, कोई नहीं भागा, इनको भगवाया गया है। वरना इस देश के अंदर अगर किसान बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले ले तो किसान की जिंदगी खराब कर देते हैं बैंक वाले। तो नीरव मोदी, विजय माल्या ये इनके रिश्तेदार हैं, इनको कुछ क्यों नहीं कहते? जरा मुझे बताइए। ये दिल्ली का रामलीला मैदान बना हुआ है, किसानों के लिए बुक कर देते, किसानों के लिए बुक कर देते कि किसान आए और यहाँ के अपनी मांग रखें, अपनी बात रखें। जब वो अन्ना हजारे यहाँ आकर बैठ सकता है तो देश के किसान क्यों नहीं बैठ सकते? बताइए ना आप मुझे, किसान से क्या तकलीफ है? तो केजरीवाल से जगह तो मांगी थी जेल बनाने के लिए, बोला जो एक स्टेडियम हमें दे दिया जाए, तो उन्होंने तो मना कर दिया साहब, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। पा मुझे ये बताइए, जेल बनाने के लिए, किसान जेल में डालने के लिए हैं? अगर किसान जेल में डाल देंगे तो हेमा मालिनी काटेगी गेहूं, जैसे हेलीकॉप्टर से उतर के आती है वो खेती करेगी, या सनी देओल आके खेती करेगा? किसान को अगर तुम जेल में डाल दोगे तो रोटी के कंप्यूटर से निकाल कर लाओगे? रोटी कहां से पैदा करोगे? अनाज कहां से पैदा करोगे? ये तो बताओ मुझे। तो हेमा मालिनी तो खेत में गई थी ना गेहूं काटने के लिए। हाँ, हेमा मालिनी के छत पे 500 बीघे का खेत लगा हुआ है, ये पता है ना आपको? ये हेमा मालिनी जो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने के लिए आती है वही तो सबसे बड़ी किसान है। इसके बाद कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो किसान को कह रहे हैं कि ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, ये तो मर्सिडीज से आ रहे हैं। अरे तो तुम किसान को क्या समझते हो? किसान ऐसे ही रहे
जैसे पहला था धोती पहने रखे, वही किसान रहे क्या? क्या किसान को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? किसान के बच्चे जब सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, किसान के बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो अच्छी अच्छी गाड़ियों से भी चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान को अपनी फसल की एमएसपी ना मिले। छोटे तबके का भी किसान है, छोटे तबके का भी किसान है, मझले तबके का भी किसान है, हर तरीके का किसान है, और बड़े तबके का भी किसान है। तो जब किसानों की मांग उठती है तो उसमें सारे किसान शामिल होते हैं। और एक वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा है कि किसान जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो तस्वीरें भारत की नहीं है, वो तस्वीरें विदेश की हैं, जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है। फ्रांस की वो तस्वीरें हैं, कनाडा की वो तस्वीरें हैं, जर्मन की वो तस्वीरें, जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है, आपको बता दूं। लेकिन क्या है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करने वाले लोगों को पता तो है नहीं, ये तो व्हाट्सएप से पढ़ते हैं। अगर इनके पिताजी ने कभी ने पढ़ाया होता, स्कूल भेजा होता, तो आज इन्हें समझ में भी आता कि मोदी सरकार की नीतियां क्या हैं। ये देश चल रहा है या मजाक, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन वहाँ के किसान तो सरकारी कार्यालयों में गोबर डाल दिया है, ऐसे प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ के किसान को तो सरकारी कार्यालय नहीं देखने दिया जा रहा, गोबर डालने की तो बाद में। यहाँ तो ऐसा लग रहा है दो आंदोलन चल रहे हैं, एक किसानों का आंदोलन जो किसान दिल्ली आना चाहते हैं, एक सरकार का आंदोलन जो किसान से बड़ा है, किसान को रोकने का आंदोलन। जैसे किसान नहीं आ रहे हैं, कोई आतंकवादी आ रहे हैं। अरे भैया, देश का किसान है और देश का किसान अपने हक की मांग करने के लिए आ रहा है। जब आपकी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पे बैठती थी, तब तो आपने कभी धारा 144 नहीं लगवाई, बताइए ना। आज आपने दिल्ली के अंदर धारा 144, हरियाणा में धारा 144, ये देश है मजाक है? इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। एक और तो आप कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। ऐसा डिजिटल इंडिया बनाएंगे कि हर जगह धारा 144 लाके नेट सेवा आप बंद कर देते हैं। आज इस देश में संविधान को तार तार कर दिया वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो देश के लोगों को संविधान देके गए ताकि लोगों को बोलने का हक और अधिकार हो, लोगों को प्रोटेस्ट करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार हो, राइट टू स्पीच का अधिकार हो, राइट टू फ्रीडम का अधिकार हो। वो अधिकार आज सरकार लोगों से छीनना चाहती है। अगर कहीं कोई सरकार की खिलाफत कर ले तो उसके पीछे आईबी, इंटेलिजेंस ये लगा दिए जाते हैं। आज देश के अंदर कोई भी चीज, ये समझ लीजिए किसी भी चीज की कोई सुरक्षा नहीं बची है। आप फोन पे बात करते हैं, सरकार उनको सुन रही है, व्हाट्सएप कॉल को सुन रही है। बीच में आया था ना पेगासिस आया था ना। तो आज इस देश में कोई भी किसी की भी कोई भी पर्सनल जानकारी नहीं बची है। दूसरी बात ये कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अमेरिका की नहीं निकालेगी, चाइना की नहीं निकालेगी, पाकिस्तान की निकालेगी। और चाइना का तो चाह बोलने से भी प्रधानमंत्री डरते हैं। चाइना तो छोड़ दीजिए, ये आदमी मणिपुर नहीं बोल पाता, चाइना तो दूर की बात है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ एक काम करना जानता है, और वो है लंबी लंबी फेंकना, लंबी लंबी फेंकना। सतपाल मलिक के घर पे तो ईडी सीबीआई भी भेज रहे हैं। सतपाल मलिक के घर पर भी आएगी, और जो तमाम किसान हैं उनके ऊपर भी मुकदमे ठोके जाएंगे। लेकिन जो भाजपा की गुलामी कर रहा है, जैसे जो असम का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि तो भाजपा की गुलामी कर रहा है। भाजपा अपनी गुलामी करने वालों को मुख्यमंत्री बनाती है, राज्यसभा भेजती है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर सरकार को ईवीएम से इतना प्रेम क्यों है, इतना प्यार क्यों है ईवीएम से? जरा मुझे ये बताए ना। जब देश की जनता ये कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो ईवीएम को बदल दो। बताओ ना आप मुझे, क्यों नहीं बदल ले, मैं बताऊं। चुनाव आयोग तो ट्रायल दे रहा है ना, घर घर ले जा करके। चुनाव आयोग जब ट्रायल नहीं देता, जब लोगों को ये नहीं पता था कि वोट कैसे डलता है। अब तो चुनाव आयोग जो है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन काम बीजेपी वाला ही कर रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, जो घर घर जाके आप ट्रायल कर रहे हैं, घर घर में वो साइंटिस्ट बैठे हैं, वैज्ञानिक बैठे हो क्या घर घर में, जो आप जाके उनको मशीनें दिखा रहे हो? जहां मशीनें दिखानी चाहिए वहां आपको मशीन दिखाई नहीं जा रही। वैज्ञानिकों को मशीन प्रोवाइड कराओ। और मैं कहता हूं चुनाव आयोग को, ऐसी कौन सी चीज है इस देश में जो हैक नहीं होती? बताओ ना आप मुझे, एक सिंगल चीज आप मुझे बताओ जो इस देश में हैक नहीं हो सकती। लोगों के बैंक अकाउंट उड़ रहे हैं, बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं, या जमीन से बैठे बैठे वहां आसमान तक बात हो रही है। तो ये सब टेक्नोलॉजी तो है। तो जब टेक्नोलॉजी के जरिए धरती पे बैठे बैठे वहां आसमान में अंतरिक्ष तक बात हो रही है, तो एक बात मुझे बताइए, एक मशीन हैक नहीं हो सकती? बताइए ना आप मुझे। मेन स्ट्रीम मीडिया ट्रैक्टरों को मेड से टैंक बता रही है, उस पर क्या जी? मेड से टैंक बता रही है ट्रैक्टरों को। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, किसान के जो आप उसको बता रहे हैं, टैंक के जो बता रहे हैं आप, ये वाक्य में किसान का जो है ना, ट्रैक्टर जो है किसान का बेटा माना जाता है, जिसको ये लोग टैंक बता रहे हैं। और जब इनका जो किसान जो है, जब इस ट्रैक्टर पे बैठकर जब सिंचाई करता है, अपने खेत को पालता है ना, तब जाके इन जैसे जो इनके भाजपा के जो दलाल हैं, अंधभक्त हैं, जो गोबर भक्त हैं, तब जाके इनका पेट भरता है। और जो टैंक की बात कर रहे हो ना, टैंक तो इनके बच्चे चलाते हैं सरहद के ऊपर।
जो हमारे देश की ओर आंखें उठाकर देखता है ना, उसकी आंख फोड़ने का काम ये किसान के बच्चे करते हैं, कोई नेता का बच्चा नहीं। एक रिपोर्टर जो इनके ट्रैक्टरों को टैंक बता रहा है ना, जरा मुझे बताए कमेंट बॉक्स में लिख के कि कितने रिपोर्टर हैं जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। इनके बच्चे तिरंगे में लिपट कर आते हैं और इस देश के लिए शहीद होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज इन्हीं के पिताजी को इस देश के अंदर खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी बताया जा रहा है। अगर इस देश के अंदर इस किसान ने अपने बच्चों को बॉर्डर से घर पे बुला लिया ना और किसान ने खेती करनी छोड़ दी, तो प्रधानमंत्री जी रातों रात आपके सारे गोबर भक्तों को नानी याद आ जाएगी। जो आप चिल्लाते हो ना कि किसान नहीं है, किसान नहीं है, भूख से मर जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो किसान है इसकी आपको मांगे माननी चाहिए। जब इस देश के अंदर करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री के ऊपर खर्च होता है, करोड़ों रुपया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पे खर्चा, करोड़ों रुपया इस देश के अंदर नेताओं को पेंशन बांटने का, करोड़ों रुपया इस देश के अंदर विधानसभा के अंदर एमएलए को पेंशन बांटने का, उन्हें उनकी तनख्वाह देने का। तो क्या सरकार पे इतना भी पैसा नहीं बचा हुआ कि किसानों का कर्जा माफ कर सके? ये पैसा कहां जा रहा है देश का? सरकार तो देश का, सुन लीजिए, नहीं दे पा रही है। देश का सारा पैसा मैं बता रहा हूं कहां जा रहा है। देश का सारा पैसा हमसे टैक्स के रूप में लेकर सारा पैसा नेता लोग आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अपने नेताओं को पेंशन देना, अपने नेताओं को तनख्वाह देना, फिर अपने बच्चों को क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई के अंदर बनवाना, फिर उसके बाद में अपने बच्चों के हाथ में बिजनेस थमाना, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए भेजना। गरीब जनता तो इस देश की आज भी शिक्षा नहीं ले पा रही है और प्रधानमंत्री सुबह उठते झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। भाइयों बहनों मित्रों, 60,000 करोड़ दे दिए, 55,000 करोड़ दे दिए, ये 50,000 करोड़ दे दिए। अबे करोड़ों रुपया जा कहां रहा है? बता तो दो हमें। ये तुम मुंह से तो बोल देते हो 60,000 करोड़ रुपए की सौगात, कहां दे रहे हो ये सौगात? ये तो बता दो मुझे। विकास नहीं हो रहा है। विकास कहां हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? जरा कोई मुझे ये बताए, किसका नाम है विकास? कौन है विकास? जरा मुझे ये बताओ, क्या है विकास? बताओ ना आप मुझे, कहां किसका विकास हो रहा है? हमारे देश की जनता आज भी 80 करोड़ जनता मोदी के 5 किलो राशन पर जिंदा है और आप कह रहे हो कि विकास हो रहा है। विकास किसका हो रहा है समझो। आपको हिंदू मुसलमान में, मंदिर और मस्जिद में कर विकास अंबानी अडानी का, कॉर्पोरेटर्स का, बड़े बड़े व्यापारियों का, नेताओं का और मंत्रियों का हो रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों का, नेताओं का और मंत्रियों का हो रहा है। आपको तो सिर्फ दिन दहाड़े चूना लगाया जा रहा है। ये बात आप समझ नहीं रहे।